ने अपनी कलाई काटकर तुम्हें अपने प्यार का सबूत नहीं बल्कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मैं तो कहता हूँ कि कांता आंटी को बुला के उसकी शादी की बात कहीं और करवा देते हैं। ये कैसा सपना आया मुझे? रिया पुनीत के साथ? मैं रिया से प्यार करता हूँ। तुम रिया की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। मंशा ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं चाहे अपनी जान क्यों ना दे दूं, वो मेरी शादी तुमसे नहीं होने देगी। माँ, क्या बात है? बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। वो पुनीत ने जहर खा लिया है। क्या? माँ, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। वो इमरजेंसी वार्ड में है। लेकिन माँ, उसने ये किया क्यों? वो तो पता नहीं, पर उसकी जेब में से एक सुसाइड नोट मिली है जिसमें लिखा है कि वो रिया के लिए जान दे रहा है। क्या? क्या बात क्या है? रोहित, पुनीत ने जहर खा लिया है। क्या? हाँ। कौन है? मैं माँ है। हेलो। हेलो रोहित बेटा। हाँ हाँ बोलिए माँ। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, पर एक मिनट। हाँ आप ही बात करें। हेलो। हाँ रोहित बेटा, उसे मंगला नर्सिंग होम में रखा है, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा अंकल, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग पहुँचते हैं अभी। एक मिनट मुझे। एक मिनट। पापा, पापा रिया कहाँ है? बेटा वो तो ये खबर सुनते ही हॉस्पिटल चली गई। अच्छा देखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम बस अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। ठीक। कोई बात नहीं। आ गए आप लोग? बस अब तो खुश है ना? हाँ, पुनीत जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसकी क्या हालत हो गई है, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर उससे कुछ भी हो गया ना, तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। रिया, मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अब कैसा है पुनीत? क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने आप लोगों का? हम तो रिश्ता लेकर आए थे आपके पास, उसी की सजा भुगत रहा है मेरा बेटा। यही कसूर था उसका। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस पुरी? ठीक कह रही हूँ मैं। आप लोगों से रिश्ता जोड़ने की सजा भुगत रहा है मेरा बेटा। आंटी जी, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मम्मा से इस तरह बात करें। हक? अभी हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि क्या हक है हमारा। अंकल, अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। अपना घर तो तुम बसा चुकी, अपनी ननद का घर बसता देखा नहीं गया तुमसे। आंटी जी प्लीज चिल्लाओ मत। इसे शराफत कहते हैं? अपने आप को शरीफ कहते हैं आप लोग? और वो मिस्टर किशोर मुंह छुपाकर घर पर बैठ गए और भेज दिया आप लोगों को यहां हमारे पास। देखिए मिस्टर पुरी, ये तो हमारी शराफत है कि हम यहां आए हैं, वरना हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम यहां आए आपके बेटे को देखने। और पापा यहां क्यों आते हैं? देखिए वो अपने उसूलों के पक्के हैं, और दुनिया में कोई भी रिया के पागलपन में अगर जहर खा लेता है तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? देखिए हम हर जहर खाने वाले को अपना दामाद नहीं बना सकते। एहसान मानिए कि हम कम से कम उसे देखने आए हैं। ये कोई नहीं, ये हमारा बेटा है। मेरे बेटे की बात कर रहे हो तुम। इसीलिए तो कह रहा हूं आंटी जी, संभालिए उसे। विजय, बस। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा अब? देखिए, ना मैं बार बार पुनीत को बचा सकता, ना ही पुलिस केस होने से। उसने दूसरी बार सुसाइड करने की कोशिश की है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ अभी? आपका नाम मंशा है? पुनीत कह रहा है वो किसी मंशा से मिलना चाहता है।
एक मिनट, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। मंशा लगता है सो रहा है, बाद में आकर मिल लेंगे। मुझे मंशा से अकेले में बात करनी है। मंशा से जो भी बात करना चाहता हूं मेरे सामने कीजिए आप। अकेले में कोई बात नहीं करेगी मंशा। मंशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम मंशा से अकेले में बात नहीं कर सकते हो। जो कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। आई थिंक मंशा, पुनीत हमसे कोई बात करना नहीं चाहता है। चलते हैं। मंशा, सोच लो, मेरा सुसाइड नोट और मेरी बची हुई गोलियां अभी तक मेरे पास है, जिससे रिया बहुत बुरी तरह से बच सकती है। फैसला तुम्हारे हाथों में। या तुम मेरी बात मानो या फिर मैं अपनी अगली चाल चलूं। मिस्टर प्रीत, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं करो। Is that clear to you? रोहित, रोहित रहने दो, मैं इससे बात करती हूँ। नहीं मंशा, तुम इससे अकेले में कोई बात नहीं करोगी। रोहित, जो आदमी गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश करे, उससे बड़ा कायर तो कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसा कायर किसी का क्या बिगाड़ सकता है? मैं उससे बात कर लूंगी। श्योर मंशा? हाँ रोहित। ठीक है। एंड यू मिस्टर पुनीत, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक्स बडी। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। जो तुम्हारे बारे में सुना था वो सच था। बहुत बहादुर हो तुम। कहो, क्या कहना चाहते थे तुम? बात करना चाहता था तुमसे मंशा। वो क्या है ना कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी और रिया की शादी रुकवा भी सकती हो और करवा भी सकती हो। तो you're a smart woman। तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। देखो मंशा, मेरे और रिया के बीच में आने की कोशिश कभी मत करना। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं? धमकी? अरे मैं तुम्हें कैसे धमकी दे सकता हूं? अरे अभी अभी तो तुमने कहा था कि मैं वो क्या क्या बुज़दिल हूं, मैं कायर हूं। और एक बुज़दिल इंसान तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन मंशा, शायद तुम जानती नहीं हो कि जो कायर होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक भी होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। और मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इस बार नुकसान मेरा नहीं, सिर्फ रिया का। रिया, कितनी खूबसूरत लगती है ना जब वो मुस्कुराती है। I just love this expression of hers. देखो मंशा, बात ऐसी है कि रिया अगर मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती।
क्या है ना मंशा, आजकल हम अक्सर न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ते हैं, बॉयफ्रेंड ने लड़की को जला दिया, चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। अच्छा ऐसा ना हो कि कुछ ही दिनों में हम ऐसी हेडलाइंस में रिया का नाम पढ़े। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। मंशा, now I would like to relax. I'm a sick man, you see. Thanks anyways. क्या हुआ अंदर? क्या कहा क्या उसने? मंशा बोलो, मंशा तुम परेशान क्यों? क्या कहा क्या उसने? रोहित, हमें रिया को बचाना होगा। क्या? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। क्या कहा उसने मंशा? रोहित नहीं, हमें सिर्फ रिया को बचाना है। बेटा क्या हुआ, बता तो सही। मंशा बात क्या है, बताओ, व्हाट्स द मैटर? भैया, आप किसी कांता आंटी के बारे में बता रहे थे ना, जो रिश्ते करवाती है। हाँ तो भैया, वो किसी रिश्ते के बारे में बता रही थी ना जो कनाडा में सेटल्ड है। माँ, मुझे लगता है कि हमें रिया की शादी उससे करवा के उसे इंडिया से बाहर भेज देना चाहिए। बेटा वो तो ठीक है, पर रिया मानेगी? एक ही चीज है जिससे रिया मान सकती है। बहुत छोटा था, बहुत छोटा था पुनीत, तब से इसकी आदत थी। मुझे डराया करता था कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझसे कहीं बहुत दूर चला जाएगा। कभी कभी तो जाके छुप भी जाता था और मैं डर जाती थी। यू नो रिया, मैं सोचती थी कि पुनीत लव्स मी द मोस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि ये तुमसे कितना प्यार करता है। मुझे तो सिर्फ डराया ही करता था, तुम्हारे लिए तो इसने अपनी जान ही। रिया बेटा, वी डोंट हैव अ डॉटर। हम तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, आई प्रॉमिस यू। आंटी, बेटा, पुनीत हमारे लिए सब कुछ है, और पुनीत के लिए तुम सब कुछ हो बेटा। पुनीत को छोड़ के कभी मत जाना तुम। नहीं अंकल, मैं पुनीत को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाऊंगी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हे भगवान, मेरी रिया सुबह से बाहर गई है, अब तक लौटी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बचा लो। आज तक मैं तुम्हारे बताए हुए राह पर चलती आई हूँ, हमेशा सच का साथ दिया है। अगर मेरे हिस्से में थोड़ा भी पुण्य हो तो मेरी रिया को दे दो। उसका जीवन बचा लो भगवान, उसका जीवन बचा लो।
मेम साहब, वो मंशा और रोहित आए हैं। रिया अभी तक नहीं आई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और अब पूछ भी तो नहीं सकते कि वो कहाँ जा रही है, कब आएगी। हाँ बेटा, एक हद तक माँ बाप का बच्चों पे अधिकार रहता है, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अधिकार का नाम बदल जाता है, इजाजत बन जाता है। दरअसल पापा, वो मंशा और मैं सोच रहे थे कि मंशा बताओ ना पापा को। नहीं नहीं, तुम ही बताओ ना। अरे क्या बात है, बोलो। 1 साल पहले हम लोग अरोरा अंकल के बेटे की शादी में मिले थे। वहां पर मेरा एक दोस्त था, ध्रुव। ध्रुव? जी हाँ, ध्रुव अरोरा अंकल की बेटी का बहुत अच्छा दोस्त है। उसी की वजह से शादी आधा घंटा डिले भी हुई थी। हाँ, याद आया। वो जिसकी फ्लाइट डिले हो गई थी। दरअसल ध्रुव ने शादी में रिया को देखा था और उसे रिया बहुत पसंद आई थी। हाँ, हमने रिया से इस बारे में बात भी की थी, पर तब रिया शादी के लिए तैयार नहीं थी। राइट। मैं अभी ध्रुव से मिलकर आ रहा हूँ और रिया के बारे में मैंने फिर से बात छेड़ी भी है। पापा, उसे रिया पसंद है। हाँ बेटा, लेकिन वो क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कनाडा में बहुत ही अच्छी जॉब भी है उसके पास। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 15 दिन में चला जाएगा यहाँ से। और मंशा और मैं चाहते थे कि अगर उसके जाने से पहले, रिया, अगर आप लोग ठीक समझते हैं तो। देखो बेटा, अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छा ही है, सब कुछ ठीक हो। रिया, रिया, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये लड़की शादी के लिए राजी होगी? पापा, वो मान जाएगी। लेकिन कैसे? माँ, मैं उससे बात करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएगी। लेकिन माँ, आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर ना हो, क्योंकि आप तो जानते हैं पुनीत कुछ भी कर सकता है। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। बस एक बार रिया ध्रुव से शादी करने के लिए हाँ कर दे। माँ, मैं उससे बात करती हूँ। रिया, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? रिया, क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? हाँ, पुनीत को तो तुम मौत के दरवाजे ऑलरेडी पहुंचा चुकी हो। अब क्या चाहती हो? मैं भी अपनी जान दे दूं? रिया, रिया, ये तो क्या कह रही है? सही कह रही हूं मैं। बस बहुत हो गया। लेकिन रिया, पुनीत, बस तब से सुन रही हूं मैं। पुनीत ऐसा है, पुनीत वैसा है। जैसा भी है वो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझी तुम?